Hello, and what's up, guys? First of all, a very happy new year to all of you. We have finally entered 2025 और आप लोग जो बोर्ड्स के ईयर्स में है 10th और 12th वाले, उनके लिए तो न्यू ईयर एक नई शुरुआत है आपके बोर्ड्स की तैयारियों की तरफ। तो लग जाइए। जो लोग अभी भी रुके हुए थे, एक फाइनल अल्टीमेटम, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो तय करते हैं ये साल खत्म हो जाए, न्यू ईयर के बाद बताऊंगा। न्यू ईयर बीत गया भाई, ठीक, अब लग जाओ। अगर अभी भी कुछ लोगों ने शुरू नहीं किया है टू गेट ऑन द ट्रैक, प्लीज गेट ऑन द ट्रैक, अब वक्त नहीं बचा है। वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ मेधा रीडिफाइंड की पूरी टीम की तरफ से आप सभी बच्चों को, आप सभी व्यूअर्स को a very happy new year. We wish this new year brings you a lot of good things, a lot of peace in your life, and all the best, all the wishes of yours are fulfilled. जो भी आप कामना कर रहे हो वो सारी पूरी हो। इसी चीज के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। आज पहली वीडियो है 2025 की, और मैं सोच रहा था कुछ हल्का लेकर आता हूँ, बहुत कोई लंबा वन शॉट और कोई लंबी कोई वीडियो का वो नहीं, वो तो हम आपके लगातार लेकर आते रहे हैं पिछले साल, नए साल में और ताबड़तोड़ तरीके से लेकर आते रहेंगे। लेकिन 12th है बच्चों, जो आज मैं आपके लेकर आया हूं वो है फॉर योर बोर्ड्स 24-25 वी हैव गॉट 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स जो आपके पेपर में टर्न अप करने के चांसेस हैं, या वो टाइप टर्न अप, अगर वो एग्जैक्ट सवाल नहीं तो वो टाइप टर्न अप करने के चांसेस है। बहुत लंबी भूमिका नहीं बनाएंगे, आप समझ सर के साथ लेट्स हिट द क्वेश्चंस। ठीक, कोशिश है कि मैं 10 मिनट या 15 मिनट में ये आपको 10 इंटीग्रेशंस करके दिखा दूं और इनके टाइप्स बता दूं, ये इस टाइप को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, आइए। ठीक, तो पहला इंटीग्रेशन है sin क्यूब x इंटू cos स्क्वायर x dx। ना तो प्रॉब्लम अराइज है, सबको देख के पता लगेगा, जिन लोगों ने इंटीग्रेशन को छान के रख दिया है ना, उनको अंदाजा लग गया होगा सब्स्टिट्यूशन लगाना है। ठीक, अब आपको जब सब्स्टिट्यूशन लगाना है, बट द प्रॉब्लम इज कि साइन भी कॉस का डेरिवेटिव है, कॉस भी साइन का डेरिवेटिव है, किसको रखा जाए? टी भाई, अगर साइन को रख दे तो क्या डेरिवेटिव बने, या कॉस को रख दे तो क्या डेरिवेटिव बने? किसको रख सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव है ऐसे स्ट्रक्चर्स में। और इसको हम लोग जनरलाइज करते हैं। ठीक, इसको यूजुअल तौर पर हम लोग जनरलाइज करते हैं और बात करते हैं कि जब आपके पास मान लीजिए साइन और कॉस का फॉर्म है ना, साइन टू द पावर nx एंड कॉस टू द पावर mx dx। ठीक, उस फंक्शन को टी रखो। किस फंक्शन को टी रखो? उस फंक्शन को टी रखो जिसपे ऑड पावर है, जिसपे ऑड पावर है। कीप दैट फंक्शन इज टी, कीप दैट फंक्शन इज टी विच हैज ऑड पावर। ठीक, तेजी से करेंगे। अब ऊपर देखिए और बताइए किस पे ऑड पावर है? साइन पर है। सो साइन क्यूब एक्स को क्या मैं ब्रेक कर सकता हूं साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो बताए तेजी से। कोई दिक्कत हो तो बताए। डीएक्स नहीं सर। क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं? लिख दो सर। ठीक, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। ठीक है, विच इज इवन पावर बच्चों, विच इज इवन पावर, विच इज इवन पावर, इवन पावर। एक सेकेंड, which has even power। ठीक, किस पे है? आप इस स्ट्रक्चर को ब्रेक होते हुए देख गए होंगे। साइन अकेला बच गया ना, साइन अकेला बच गया कि नहीं बच गया? जब साइन अकेला बच गया तो वो एक डेरिवेटिव की तरह अलग हो जाएगा, बाकी को टी लिख दो। तो विच हैज इवन पावर, मैंने गलती से ऑड बोल दिया था, विच हैज इवन पावर। ठीक, विच हैज इवन पावर। तो अब आप cos x को रख दीजिए टी, खेल आपके सामने है। डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। परफेक्ट है सर, पक्का, कोई दिक्कत? ये पूरी चीज डेरिवेटिव बन गई sin x dx, ये टी स्क्वायर, गेम इज डन। लेट्स सॉल्व व्हाट यू हियर। ठीक, तो sin x dx को माइनस डी टी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अगर कुछ लोगों को माइनस से दिक्कत हो रही है तो माइनस भीतर भेज दीजिए। आप इसको लिख सकते हैं टी, ये माइनस भीतर भेज दिया, टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर डी टी। ब्रैकेट ओपन कर दो बच्चों, टी रेज टू 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी, रख दो इंटीग्रेट करके टी रेज टू 5 प्लस 5 माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, cos रेज टू 5x अपॉन 5 माइनस cos क्यूब x अपॉन 3 प्लस सी।
तो किस फंक्शन को रखो टी, जब भी इस फॉर्म में है, किस फंक्शन को रखो टी, जिस पर इवन पावर है। मैंने गलती से शुरुआत में वर्ड बोल, जिस पर इवन पावर है, इवन पावर है, वो आप स्ट्रक्चर देख के समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े आगे आ जाओ सर, बहुत क्लासिक सवाल है, बहुत बार टर्न अप करता है, लोग 6 और 8 को देख के घबरा जाते हैं, नहीं घबराना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आया, हो सकता है कई लोगों के प्री बोर्ड्स में आया होगा। ठीक, sin raised to 6x अपॉन cos raised to 8x ना, जब भी हम लोगों ने बात किया साइन और कॉस दिख रहा हो ना नीचे, कोई भी साइन का स्ट्रक्चर और कॉस का स्ट्रक्चर, ठीक, आधे लोगों ने कर लिया होगा, सवाल देखा, शुरू कर दिया होगा जो लोग वीडियो देख रहे हैं। ठीक, आप सेक स्क्वायर और टैन का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं नीचे वाले, अच्छा पहली चीज आपको हिट तो यही करेगी कि मैं इसका पावर सेम बना दूं, यही हिट करेगी ना। तो साइन रेज टू 6x अपॉन कॉस रेज टू 6x इंटू कॉस स्क्वायर x लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? आराम से सोचिए और बताइए। बिल्कुल लिख सकते हो, पक्का। क्या बन गया ये, क्या बन गया ये, tan टू द पावर 6x बना, बिल्कुल सर, tan टू द पावर 6x, जी हाँ। और ये 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये 1 बाई कॉस स्क्वायर ही तो है, ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर x, बहुत बढ़िया। और जब भी tan और सेक स्क्वायर एक साथ दिखे, समझ लो बात बन गई। बन गई कि नहीं बन गई? tan का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर, क्लासिक केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन, tan x को रख दो t, डेरिवेटिव आपके साथ अटैच्ड है, सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाई dx, अपनी वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट करना चालू करते हैं। tan टू द पावर 6x माने t टू द पावर 6 सेक स्क्वायर x dx, पूरा dt बन गया, इंटीग्रेशन इज स्ट्रेट ऑन t रेज टू 7/7 प्लस c, वैल्यू डाल दो, tan टू द पावर 7x अपॉन 7 प्लस c। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे बांट दो, सेम पावर बनाए, tan और सेक स्क्वायर बन गया, बात खत्म हो गई। वन ऑफ माई फेवरेट्स, और हर बार जब मैंने 4 घंटे के इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बनाया है, जब मैंने 2.5 घंटे का डेफिनेट इंटीग्रेशन बनाया है, जब मैंने 1 घंटे में एग्जाम्पलर सॉल्व कराया है, 7.5-8 घंटे इंटीग्रेशन को दिए हम लोगों ने, दिए हैं कि नहीं दिए? 7.5-8 घंटे, और हर एक वीडियो में ये सवाल इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स टर्न अप कर रहा था, बार बार टर्न अप कर रहा था। और इतनी इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है, एक ऐसी चीज को टी रखूंगा जो सवाल में नहीं मौजूद है। एनसीईआरटी में इसका सोल्यूशन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया हुआ है, और इस पर्टिकुलर फॉर्मेट से हम 10-7-8 इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। एक और इंटीग्रेशन इस पर है। सो पहली चीज आप करोगे, देखिए दिक्कत है रूट में है, द प्रॉब्लम फर्स्ट इज रूट में, तो रूट टैन करना ही इंटीग्रेशन कॉट होता है, टैन और कॉट तो आपस में कुछ बन नहीं रहे, ठीक। एक जो नेचुरल करेगा कि इसको 1/√tan लिख लेते, फिर एलसीएम ले लेते, मत करना, वो बहुत लंबा काम है प्लीज। मैं आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके खेल कर रहा हूं। आइए देखिए, रूट tan x को आप sin x प्लस cos x लिख सकते, sin x अपॉन रूट cos x लिख सकते हैं, बिल्कुल। रूट cot x को रूट cos x अपॉन रूट sin x लिख सकते हैं, जी बिल्कुल। बार बार साल दर साल मैं ये सवाल बार बार बोलता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। आइए देखते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो रूट इंटू रूट कट के sin x, रूट हट जाएगा, प्लस cos x, जी बिल्कुल, डिवाइडेड बाई अंडर रूट sin x cos x हो जाएगा कि नहीं? मेरे ख्याल से ये सब लोगों को नहीं बताना पड़ेगा, एलसीएम वगैरह लेना, ठीक। अब रुक जाइएगा, अभी तक अमूमन जितने आप सवाल कर रहे थे उसमें आप एक या दूसरे फंक्शन को टी रखते थे। मैं इस सवाल में बार बार बोलता हूं, एक ऐसी चीज को टी जो नहीं है मौजूद, एक ऐसी चीज को टी, एक ऐसी चीज सब्स्टिट्यूट जो नहीं है मौजूद, ये इसका ट्रेडमार्क लाइन है, चीज को सब्स्टिट्यूट जो नहीं है मौजूद, ठीक, जो नहीं है मौजूद। बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, आगे भी एक सवाल कराऊंगा इस पे, ठीक। आइए, किसको रख रहे हो सर टी? sin x माइनस cos x को क्यों रख रहे हो? क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव है इसका, इसका डेरिवेटिव cos x, इसका डेरिवेटिव माइनस sin x, तो प्लस sin x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, ठीक। एक चीज सॉल्व हो गई, ये dt बन गया, बन गया, पक्का पक्का। दिक्कत इसकी है, इसको t बनाना है, बना देते, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ओपन करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये 1 होता है कि नहीं? तो 1 माइनस टी स्क्वायर इधर,
इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। होगा कि नहीं होगा बताओ? ये 1 होगा, टी स्क्वायर के उधर उसको उधर। हमको वैल्यू किस चीज की चाहिए थी? साइन एक्स। तो जब भी आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन 2x का कोई भी स्ट्रक्चर दिख रहा हो, बिना सोचे ये टी रख देना, ठीक? तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। अब डाल दो अपने इंटीग्रेशन में पूरी चीज, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ऊपर dt, नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स की जगह अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 होगा। ये रूट 2 कॉन्स्टेंट है, ऊपर चला जाएगा, भेज दे पक्का। रूट 2 बाहर, dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। किसको किसको याद है ये स्पेशल इंटीग्रेशन है? ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो रूट 2 साइन इनवर्स टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर देना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज। ठीक, एक ऐसी चीज को ये याद कर लो, ये लाइन याद कर लो, एक और सवाल में इस्तेमाल करूंगा। बढ़ूं आगे? चलो आ जाओ। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत क्लासिक सवाल। अब ये सवाल मेरे लाने का मकसद है कि जरूरी नहीं एकदम यही आ जाए, लेकिन यही चीज आएगी, यही चीज आएगी। ठीक, मैं आपको बताता हूं कैसे। ठीक, ये सबको अंदाजा है, ये ई रेज टू एक्स मिस मत करिएगा, मिस मत करिएगा ई रेज टू एक्स। ठीक, अब मैंने बार बार बोला, जब भी ई रेज टू एक्स के साथ आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिखे, आप प्लीज एफ एक्स प्लस एफ डैश वाले तरीके में जाओ। ठीक, अब आपको जब भी ये x माइनस 5 और नीचे क्यूब वगैरह दिख रहा हो ना, जब भी ये सब दिख रहा हो, क्यूब वगैरह, जब भी ये सब दिख रहा हो, ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वाली चीज ऊपर क्रिएट करनी है, x माइनस 3 ऊपर क्रिएट करना है। आप देखिए कैसे। तो हमारे पास सवाल है x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 का होल क्यूब ई रेज टू एक्स डी एक्स। मुझे ये चाहिए, तो मैं x माइनस 5 में से x माइनस 3 निकालना चाहता हूं, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? आराम से सोचिए और बताइए। लिख दूं तो कोई समस्या है? बताइए। मैं यही क्रिएट कर, होने दीजिए पावर, क्यूब हम सॉल्व कर लेंगे, कर सकते हैं पक्का। सेपरेट करें न्यूमरेटर, ये क्यों कराऊं? ताकि इसके साथ अलग कर सकूं। x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 का होल क्यूब। डब्बा लगा दो, ई रेज टू एक्स बाहर, ये काट दे, काट दे, क्यूब है, ये क्यूब है, कट के स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल, आइए लिखते हैं फिर से। इंटीग्रेशन में क्या आया? 1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 का होल क्यूब। डब्बा लगा दो, ई रेज टू एक्स dx। कोई दिक्कत नहीं? पक्का बोलो, पक्का उठाओ, सबको दिख गया होगा। ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस, तो अगर आपका एफ एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है, एफ डैश एक्स क्या होगा? पावर नेगेटिव ऊपर ले जाके स्क्वायर है, एफ डैश एक्स क्या होगा? माइनस 2 एक्स माइनस 3 होल टू द पावर माइनस 3। भाई माइनस 2 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा ना, इसको ये लिख सकते हैं। तो क्या ये पूरी चीज डेरिवेटिव है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है कि नहीं? तो क्या बना? एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई रेज टू एक्स डी एक्स, दैट इज नथिंग बट ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस सी, दैट इज नथिंग बट ई रेज टू एक्स। ध्यान से पिक करना, गलती लोग कर देते हैं, ये फंक्शन उल्टा डाल देते हैं वैल्यू अंत में, इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस सी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मेरे कहने का मतलब, यहां x माइनस 3 x माइनस 2 हो सकता है, यहां x माइनस 4 x माइनस 3, कुछ भी हो सकता है। आपको यही बनाना है ऊपर, आपको यही बनाना है ऊपर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आपको यही बनाना है। सवाल है एनसीईआरटी में भी x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब, वही बनाना है आपको, ध्यान रखिएगा। या x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब कुछ है। ठीक, एनसीईआरटी में सवाल है x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब ई रेज टू एक्स डीएक्स। ठीक, तो मेरा ये स्ट्रक्चर लाने का इंपॉर्टेंट था, आपको एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स पे खेलना है। बड़े आगे आ जाओ। मैं वही कह रहा था कि मैं वो सवाल लेकर आऊंगा आपके लिए जिसमें लिखना है वो उसको रखो टी, जो नहीं है मौजूद बिना कुछ सोचे। मैंने बोला था नीचे कुछ भी साइन 2x का स्ट्रक्चर और ऊपर साइन x प्लस कॉस x रख देना टी, प्लीज रख देना टी। ठीक, आ जाइए। तो वी हैव गॉट साइन x प्लस कॉस x, आपको सवाल दिखाई दे रहा है। हम इसमें एक ऐसी चीज को टी रखेंगे जो नहीं है मौजूद, साइन x माइनस कॉस x को रखिए टी। आप देखिए साइन 2x का कुछ भी हो नीचे, परेशान मत होइए, और ऊपर साइन x प्लस कॉस x रख दो टी। डेरिवेटिव कॉस x प्लस साइन x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। स्क्वायर कर दे, कर दो,
तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक, ओपन करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये क्या होता है भाई साहब, ये क्या होता है? ये साइन 2x है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2x, इज इट और नॉट? सब्सटीट्यूट कर रहे हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट चेंज कर लेना। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, t कितना हो जाएगा? x की वैल्यू जब 0 है, ये 0 से पाई बाय 4 है ना, x की वैल्यू जब 0 t कितना हो जाएगा? साइन 0 माइनस कॉस 0, दैट इज इक्वल टू -1। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 -1 होता है, 1 होता है सॉरी। और जब x पाई बाय 4 है तो t कितना हो जाएगा? साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4, सेम वैल्यू होती है जी, बिल्कुल। वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। आपका इंटीग्रेशन बदल गया 0 से -1 से 0, -1 से 0 dt अपॉन 16 है ना, 9 प्लस 16 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, पक्का। कोई दिक्कत हो किसी को तो बताए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, पक्का पक्का। क्या ये स्पेशल इंटीग्रेशन में नहीं बदल गया? अभी तो नहीं सर। 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर, 25 माइनस 16 टी स्क्वायर, दैट्स -1 से 0 dt अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 4t का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बताइए? क्या ये स्पेशल फॉर्म है कि नहीं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का? बिल्कुल है। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/2a, a का काम 5 कर रहा है, 1/2a log x माइनस ए अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी होता है, वैल्यू डाल दीजिए। 1/2 इंटू 8 5 10 log x, क्या x का काम यहां 4t कर रहा है, तो 4t प्लस 5 अपॉन 4t माइनस 5 प्लस सी तो मत डालिए क्योंकि आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन है, 0 से 1 डालने वाले में, -1 से 0। पक्का? बोलिए, कोई दिक्कत हो किसी को बताए? कुछ भूल रहा हूं? बिल्कुल भूल रहा हूं। वेरिएबल का कोएफिशिएंट अपॉन 4, तो 1/40 log 4t 5 प्लस 4x 5। अच्छा, a का वैल्यू तो वो था ना, एक सेकेंड, छोटी सी गलती तो हो ही सकती है। लेट मी टेक एन इरेजर, जस्ट क्विकली, ये सही करता है। a था ना, a था। ठीक है, ठीक। तो वी गॉट 5 प्लस 4t अपॉन 5 माइनस 4t। ठीक, तो 1/40 log 5 प्लस 4t अपॉन 5 माइनस 4t, 0 से 1, t की जगह डालना है 1/40 अपर लिमिट log 5 प्लस 4t कितना होगा? तो -1 से 0 है लिमिट, -1 से 0, तो अपर लिमिट डालोगे तो 5 प्लस 4 इंटू 0, सही कर रहा हूं ना, 0 से -1 है कि क्या है लिमिट? हाँ, -1 से 0 ना, तो अपर लिमिट डालोगे तो log 5 प्लस 4 अपॉन 5, ठीक है, दोनों जगह 0 0, माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो log 5 प्लस 4 इंटू -1, तो 5 माइनस 4 अपॉन 5 प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर लेना, 1/4 log 1 माइनस log 1/9, ये कर लेना, आई गेस कर लोगे। log 1 की वैल्यू 0 होती है, माइनस 1/40 log 1/9, ऊपर करना होगा तो कर देना, ये सिंप्लीफिकेशन सॉल्व है। तो लिमिट वाला आप काम कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज थी ये सब्स्टिट्यूट कराना, प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बढ़ जाए आगे, आ जाओ सर। अगेन अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रॉपर्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आ जाइए, तो आपका आई है 0 से पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x है, बिल्कुल है सर, कोई दिक्कत ना, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। अब आप मुझे बताइए, पहली चीज, ये x दिक्कत कर रहा है, किंग्स रूल लगाया जाए। किंग्स रूल सबको पता है, यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 से a f x dx इज इक्वल टू 0 से a f of a माइनस x dx। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लगाया जाए। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई, x की जगह a का काम कौन कर रहा है? पाई, तो a माइनस एक्स पाई माइनस एक्स, tan x की जगह पाई माइनस एक्स, sec x की जगह पाई माइनस एक्स, tan
x की जगह पाई माइनस एक्स। ठीक, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई, पाई माइनस एक्स एज इट इज। tan पाई, पाई के साथ फंक्शन बदलता है नहीं, पाई में से कुछ घटा रहे हो, कहां पहुंच रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में। tan नेगेटिव होगा जी, बिल्कुल, क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस tan x। सेक नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, बिल्कुल, तो माइनस सेक एक्स। tan नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, बिल्कुल, तो माइनस tan x। ठीक, तो क्या मैं अगर ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं, अगर ऊपर से मैं माइनस कॉमन ले लूं इसमें से, तो अंदर बच गया 0 से पाई, पाई माइनस एक्स tan x अपॉन माइनस, नीचे से भी कॉमन ले लिया, -1 -1 क्या बचा, sec x प्लस tan x। बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल, ये -1 कट गया, कट गया। ठीक, इसको हम इक्वेशन 1 मान रहे हैं। ठीक, इक्वेशन 2 हमें क्या मिली, i इज इक्वल टू 0 से पाई, पाई माइनस एक्स tan x अपॉन sec x प्लस tan x। तो एक काम तो हमने सॉल्व कर लिया, x की दिक्कत खत्म कर ली, अभी नहीं, इसको इक्वेशन 2 मानो और 1 + 2 ऐड कर दो। क्या कर दो, 1 + 2 ऐड कर दो। तो 1 + 2 ऐड करोगे तो क्या होगा, i + i 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, ऊपर देखिए ये पूरी चीज दोनों में सेम है, tan x, ये पूरी चीज, तो x प्लस पाई माइनस एक्स, ये और ये न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है। ठीक, tan x अपॉन sec x प्लस tan x होगा कि नहीं होगा बताइए, बिल्कुल होगा सर, काट दे, x काट दो, 2i इज इक्वल्स टू पाई कांस्टेंट बाहर, 0 से पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x। अब खेल आपके लिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह बन चुका है। ठीक, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो आप इसको साइन कॉस में बदल लो, लेकिन मैं उससे आसान तरीका आपको बता रहा हूं। आप इसमें sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। क्या कर दो, ऊपर नीचे sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक, sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x कर दें, कर दो, पक्का पक्का। ये नीचे a प्लस बी, a माइनस बी बना, 10th में आ जाओ, स्पेशल इंटीग्रेशन 2i इज इक्वल्स टू पाई, 0 से पाई, ऊपर क्या बना, sec x tan x माइनस tan इंटू tan स्क्वायर x, जी बिल्कुल, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x a स्क्वायर। क्या होता है ये, बचपन में पढ़ा है 10th में, 1, डिनोमिनेटर उड़ा दिया, i की वैल्यू यहां से π/2, ठीक, π/2, ठीक, और सॉरी π/2, ठीक, ऊपर देखिए आप, अगर आप देखेंगे तो 0 से पाई sec x tan x माइनस sec स्क्वायर x माइनस 1 dx होगा कि नहीं होगा, tan स्क्वायर x को लिख सकते हो, बिल्कुल, सब स्टैंडर्ड बन गया। i इज इक्वल्स टू π/2, 0 से पाई sec x tan x माइनस sec स्क्वायर x प्लस x dx, सब स्टैंडर्ड है, ये sec x, ये tan x और ये 1 है, सॉरी प्लस 1 है, अभी इंटीग्रेट नहीं किया। तो π/2 sec x tan x का sec x माइनस tan x प्लस x, 0 से पाई, अब लिमिट डाल देना, काम बन गया। बड़ा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज ध्यान रखिए, बड़ा सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है, स्किप नहीं कर सकते, किंग्स रूल। और इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज की माइनस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड। बढ़ जाए आगे, पक्का, चलो आ जाओ, आखिरी 3 सवाल। ठीक, अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मॉड x sin पाई x, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों, प्रॉपर्टी लग रही है, मॉड का स्ट्रक्चर है, खेल, मैं आपके लिए सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपके लिए बताऊंगा तोड़ना कैसे। आप लोगों ने मॉड के इंटीग्रेशंस की, आपको देखना होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव कहां बन रहा है। तो पहली चीज जो आप देखोगे, मॉड के इंटीग्रेशन पे सबको पता है ना, वो टूटता है, वो टूटता है, सबको पता है। ठीक, तो 0 से 3/2 के बीच में आपको देखना ये कहां कहां 0 बन रहा है, 0 से 3/2 के बीच में ये कहां कहां 0 बन रहा है। देखिए x तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, फर्क नहीं, जैसे मॉड x sin पाई x है ना, आपको देखना है कि ये फंक्शन, पहले आप पता लगाओ ये कहां कहां, ये पूरा फंक्शन 0 बन रहा है, पूरा फंक्शन कहां से कहां में, 0 से 3/2 के बीच में। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 0 से 3/2 पूरी पॉजिटिव वैल्यू है, तो वो तो 0 नहीं बनेगा, ये बताएगा कहां बनेगा। अब आप जब चेक करोगे तो ये 1 पे जब x की वैल्यू 1 डालोगे आप, तो ये कितना बनेगा, जब इसमें आप x की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या बनेगा, 1 इंटू साइन पाई, साइन पाई कितना होता है, 0 तो 0। ठीक, आगे जाओगे
3/2, तो सिर्फ एक जगह 0 बन रहा है, 0 से 3/2 के बीच में 1 पे। अब आपको चेक करना है कि ये फंक्शन, पहले आप लिख लो, तो ये दो हिस्सों में टूट गया, 0 लेस देन x लेस देन 1 और 1 लेस देन x लेस देन 3/2, ठीक, दो हिस्सों में टूट गया। अब आपको चेक करना है 0 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब जब आप 0 से 1 के बीच में वैल्यू डालोगे तो x तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये वाली जो वैल्यू बनेगी, ये वाला जो वैल्यू बनेगा, आप कुछ भी डाल के देख लो, ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे ना, बिल्कुल। तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा। तो ये टूटा x sin πx में, और 1/1 से लेके 3/2 में ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल देगा, तो ये टूटा -x sin πx में। अब उठा दो और इंटीग्रेट कर दो, ये मैं आपके लिए नहीं करूंगा, ये आप खुद करेंगे, x sin πx dx, ठीक, प्लस, ठीक है, 1 से लेके 3/2 -x sin πx dx। ये देखिए, आप फंक्शन पहले ऐसे लिख दीजिएगा, बाई पार्ट्स लगेगा दोनों में, बाई पार्ट्स, ठीक, पहला फंक्शन ये, दूसरा ये, कर लोगे इंटीग्रेट, बिल्कुल, पक्का पक्का, बढ़ जाओ आगे, बढ़ जाओ, आ जाओ। बहुत अच्छा सवाल, आखिरी 3 सवाल बहुत ही शानदार सवाल है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। नो द प्रॉब्लम इज, ये बहुत नॉन कन्वेंशनल सवाल है, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, आ जाइए, ठीक। नो द प्रॉब्लम इज sin raised to 6x को अगर मैं बांट भी दूं तो कोई फायदा हो रहा है क्या, वही आपको देखना है। 2-3 तरीकों से आप कर सकते हैं, ठीक, कि आप sin raised to 6x को काट दीजिए तो ये, लेकिन उससे ज्यादा कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि cos उड़ जाएगा और फिर sec नहीं रहेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या, sin raised to 6x को sin स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब लिख सकते हैं। आराम से सोचिएगा और बताइएगा, उसके बाद हम बात करेंगे। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल है, आराम से खेलना है, कर सकता हूं, बिल्कुल। अब a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी किसको याद है? सबसे मुश्किल आइडेंटिटी, आधे से ज्यादा लोगों को नहीं याद रहती। a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab होगा, बिल्कुल। आइए, a का काम कौन कर रहा है? साइन स्क्वायर x। b का काम कौन कर रहा है? कॉस स्क्वायर x। तो a प्लस बी क्या होगा? साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। शाबाश, ये तो उड़ के 1 हो गया। a स्क्वायर क्या होगा? साइन रेज टू 4x। b स्क्वायर क्या होगा? कॉस रेज टू 4x। ab क्या होगा? साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। ये 1 बन गया, बिल्कुल। आ जाओ, क्या बचा ऊपर? साइन रेज टू 4x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x होगा, बिल्कुल, पक्का। आराम सोचिए, बताइए, बिल्कुल। दूसरा, कॉस रेज टू 4x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, बिल्कुल, माइनस साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx होगा कि नहीं होगा? कटा कटा, एक कॉस कॉस कटा, एक साइन साइन कटा, क्या बचा? क्या बचा? यहां साइन स्क्वायर बचेगा, यहां कॉस स्क्वायर बचेगा, तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x क्या बचा? tan स्क्वायर x dx प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉट स्क्वायर x dx माइनस कट के 1 dx। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं है, बदलना है। tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हो, बिल्कुल। कॉट स्क्वायर x को cosec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हो, बिल्कुल, माइनस 1 dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस x, कितना हो गया? tan x माइनस cot x माइनस 3x प्लस c। एकदम सीधा सवाल है कि नहीं? सच बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान रखिएगा। आखिरी 2 सवाल, दिस इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स। एक चीज, जब भी फ्रैक्शनल पावर हो, जब फ्रैक्शनल पावर हो, हाईएस्ट पावर टर्म कॉमन ले लो। क्या करो? हाईएस्ट पावर टर्म कॉमन ले लो, कुछ सोचना नहीं है। जब भी फ्रैक्शनल पावर हो, जब भी फ्रैक्शनल पावर हो, माने नीचे से ब्रैकेट के भीतर, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रैकेट के भीतर हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन ले लो, x रेज टू 4, क्या बचेगा? 1 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू 4 होल पे 3/4। अंदर से ले लो तो यहां से 1 बचा, यहां 1 अपॉन एक्स रेज टू 4। अब ये एक्स रेज टू 4 इस पावर के साथ बाहर आएगा तो क्या आएगा? कई लोगों को यही समझने में दिक्कत होती है। ये जब इसके साथ बाहर आएगा तो 4 कट के क्यूब बाहर आएगा, तो x³
अंदर क्या बचा 1/x⁴ प्लस 1 3/4, ये क्या बचा dx अपॉन x⁵ 1/x⁴ प्लस 1/3⁴। बिना कुछ सोचे t रख देना, मामला सेट हो चुका है। 1/x⁴ प्लस 1 को t रख देना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा -4/x⁵ dt/dx, 1/x⁵ dx इज इक्वल्स टू -1/4 dt। खेल ऑलरेडी बन चुका, ये पूरी चीज dt बन गई, ये t है, ठीक। तो -1/4 dt अपॉन t⁴ इंटीग्रेट कर देना, ठीक। क्या होगा -1/4 t⁻³ dt, एडअप कर देना 1/4 इंटू t⁴ अपॉन 1 3/4 प्लस 1 होगा अपॉन 1/4, ठीक, प्लस c कट जाएगी पूरी वैल्यू, बिल्कुल। तो t⁴ प्लस c, कोई दिक्कत है तो बताइए। t की वैल्यू डाल लेंगे। जब भी फ्रैक्शनल पावर हो हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेना, कुछ मत सोचना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आधे लोगों का आंसर गलत आता है, मैं बताता हूं क्या हो रहा है इसमें। अब √1 - sin 2x को मैं पहले ये ब्रेक कर, क्या आप ये लिख सकते हैं cos² प्लस sin² -2 sin x cos x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, पक्का पक्का लिख सकते हैं। a² b² -2ab, तो क्या ये cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर हो गया? जी बिल्कुल, पक्का पक्का। गलती मत करना, अगर सीधे स्क्वायर रूट काट के cos x माइनस sin x लिख दिया, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। आप इसको लिखोगे mod cos x माइनस sin x। मैं आपको लॉजिक भी दे रहा हूं, जब आप √x² करते हो तो प्लस माइनस x लिखते हो कि नहीं लिखते? सीधे x लिख देते हो, लिखते हो ना, वही मॉड है, वो mod x प्लस माइनस x का मतलब mod x ही होता है। अब आपको देखना है क्या ये 0 से π/2 के बीच में अपनी वैल्यूज चेंज कर रहा है? जी बिल्कुल चेंज कर रहा है। तो mod cos x माइनस sin x को आप दो हिस्सों में तोड़ोगे, कहां पे दोनों, कहां ये कहां 0 बन रहा है? π/4 पे। तो 0 लेस देन x लेस देन π/4 और π/4 लेस देन x लेस देन π/2 के बीच में 0 से π/4 में कौन बड़ा होता है? cos की साइन, बिल्कुल cos। अगर कर्व देखोगे तो cos ऊपर है 0 से π/4 में, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये ओपन होगा cos x माइनस sin x में, और ये π/4 से π/2 में साइन बड़ा होता है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो sin x माइनस cos x हो जाएगा। ये बात जिसने समझ ली, गेम बन गया। अब इंटीग्रेट कर दो, 0 से π/4 cos x माइनस sin x dx। एग्जाम्पलर में MCQ है, बहुत बार सवाल आया है। sin x माइनस cos x dx π/4 से π/2 तक, π/4 से π/2 तक, ठीक, π/4 से π/2 तक, ठीक। इंटीग्रेट करिए, cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो कितना हो जाएगा? प्लस cos x। कहां से कहां? 0 से π/4। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो माइनस sin x। कहां से कहां? π/4 से π/2। वैल्यू डाली जाए, ठीक। sin π/4 प्लस cos π/4, अपर लिमिट डाल रहा हूं, माइनस sin 0 प्लस cos 0, ठीक, ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस माइनस अगर कॉमन लेना तो माइनस बाहर कॉमन ले लो, बाहर ले लेते हैं ना, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। माइनस अगर बाहर ले लेंगे तो cos x प्लस sin x ही बन जाएगा ना। अपर लिमिट डाली जाए, ठीक, cos π/2 प्लस sin π/2 माइनस cos π/4 प्लस sin π/4, पक्का पक्का। वैल्यू डाली जाए, 1/√2 1/√2 2/√2, तो √2 होगा, माइनस sin 0 0 cos 0 1, तो √2 माइनस 1, परफेक्ट। माइनस अंदर cos π/2 0 sin π/2 1, परफेक्ट। cos π/4 1/√2 sin π/4 1/√2, तो √2 बचेगा माइनस √2, ये बीच में माइनस था ना, तो माइनस माइनस प्लस √2 -1 प्लस √2 2√2 -2, 2 कॉमन ले लोगे, √2 -1। बहुत क्लासिक सवाल है, ध्यान रखना, ठीक। समझ के बाद अगला क्या है? 10 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इंटीग्रेशंस के लिए आपके लेकर आया हूं। बहुत हैवी रखना नहीं चाहता, आज पहला दिन है। ये देखिएगा, तरीके देखिएगा, सवाल के टाइप्स देखिएगा। टाइप्स रिपीट हो सकते हैं अगर एग्जैक्टली सवाल नहीं रिपीट हुआ।
मैं मिलूंगा आपसे अगले वन शॉट में। हम डिफरेंशिएशन शुरू करने वाले हैं मैथ्स में, एंड विल बी अप विद मच मोर कंटेंट दिस ईयर with more surprises for you. We are going live as well. You will get to know about this. मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। न्यू ईयर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे लोगों को, सारे बच्चों को, उनके माता पिताओं को। To everyone, do take care of yourselves. Make it a worthy new year for yourself and your family. We'll see you soon in the next lecture. Thank you so much. Bye bye.